हमारी मेल और मिरीसा दोनों हमारी मेल की स्टेशन शो पर आ गए थे। तो हमारी मेल सोचती है मुझे मिरीसा को काम डाउन करना चाहिए, मुझे लगता है मैं इसको यमी स्नैक्स दूंगी ना तो वो काम डाउन हो जाएगी। तो वो कहती है प्लीज अंदर आई माई लेडी। लेकिन जैसे वो अंदर आती है ना तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, डोमिनिक भी, कैरेट भी और दोनों प्रिंस भी। तो मेल सोचती है ये सारे के सारे यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं और ये लोग तो स्लश पी के बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है ये काम छोड़ के यहाँ पे स्लश पीने के लिए आ गए हैं। और तब डोमिनिक उसे आंख फेर लेता है, वो सोचता है अब ये मुझसे आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर रहा है। तो पीछे से मिरीसा कहती है तुम फिक्र ना करो मेल, मैं तुम्हारे लिए वर्दी हस्बैंड ढूंढूंगी। वो कहती है क्या? वो कहती है ठीक है, मुझे कोई ऐसा ढूंढना होगा जो बहुत हैंडसम हो, मॉडर्न हो और अमेजिंग हो। अभी के लिए मैं इन चारों में से कोई चूज करती हूँ, जो ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है ना उनमें से। तो कैरेट सोचता है ये क्या बात कर रही है। और तब मिरीसा ने अपनी नोटबुक खोल ली थी, वो कहती है मुझे इन सबको जज करना होगा और वो तो उनको घुरी जा रही थी। तो तब वो कहती है कैरेट और प्रिंस एक्सियोन दोनों बहुत ज्यादा छोटे हैं है ना। तो मेल कहती है ये बात तो सच है। वो कहती है ठीक है इन दोनों को निकाल देते हैं, पीछे बचे वो हैंडसम आदमी और प्रिंस कैसियन। तो मिरीसा कहती है जैसे कि मैंने कहा मैं मेल के लिए एक पोटेंशियल हस्बैंड ढूंढ रही हूँ, उसको हैंडसम होना होगा, मॉडेस्ट, क्यूट, काइंड और उसको सिर्फ मेल में नजर रखनी होगी। और मोडेस्टी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी क्वालिटीज में से। तो डोमिनिक कहता है वेल मुझे कई बार सबने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हूँ। तो हमारी मेल सोचती है क्या सच में? वो सोचती है ये तो कुकिंग और क्लीनिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो तब वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो मिरीसा कहती है ठीक है मैं तुम्हारा नाम लिख लेती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है तुम मुझे डोमिनिक कह सकती हो। तो कैरेट कहता है लेकिन मिरीसा तुम आखिर से मेल के लिए हस्बैंड क्यों ढूंढने लग गई हो? वो कहती है ये अच्छा सवाल है कैरेट, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो मेल क्या मैं इनको उसके बारे में बता दूं? वो कहती है क्या, किसके बारे में? तो मिरीसा कहती है उस आदमी की हरकतों के बारे में। तो हमारे सोचती है क्या इसने अपने भाई को वो कहा? तो वो कहती है ठीक है तुम बता सकती हो। तो मिरीसा कहती है ठीक है सब लोग मेरी बात गौर से सुनो, मैरिज और एंगेजमेंट ये तो बहुत ज्यादा अच्छी कस्टम्स हैं, लेकिन ड्यूक हैसमैन ने इन कस्टम्स को बिट्रे करने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी एंगेजमेंट के खिलाफ जाकर अडल्ट्री की है। उसके अलावा उनका अफेयर था भी लेडी मेलिनी की बहन के साथ और उस आदमी की इतनी ऑडेस्टी कि वो कह रहा था ये इमोशनल अफेयर अडल्ट्री नहीं है। तो तब प्रिंस एक्सियोन और कैट भी बड़े गुस्से में आ गए थे, वो कहते हैं वो बदतमीज, उसकी इतनी हिम्मत। तो तब मिरीसा कहती है हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेलिनी कोई अच्छा हस्बैंड मिले और वो ड्यूक हैसमैन के साथ ना रहे। तो हमारी सोचती है इसने 4 बार कह दिया उसको अडल्टियर, और मैं सोचती है मुझे से काम डाउन करना होगा। तो पीछे से डोमिनिक कहता है मैं उसको जान से ना मार दूं। तो हमारी कहती है डोमिनिक तुम तो ना आग भड़काओ। तो मिरीसा कहती है मेल तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी कि सारे तुम्हारी स्टेशन शो पर आए और मैं उन लोग की नई शॉप को हारने पे मजबूर कर दूंगी। तो हमारी सोचती है कि इसको ये नहीं पता कि मैं भी बहुत ज्यादा विकेट थी, क्योंकि असल में मैं विलेनस थी। तो मैंने शरीर पे पानी फेंका था और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का भी दिया था। तो मेल कहती है वेल मैं इतनी भी इनोसेंट नहीं हूँ। तो वो कहती है नहीं ये एक्सक्यूजेबल है मेल, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे फियांसे ने धोखा दिया था, तो आखिर तुम अपने राइट माइंड में कैसे सकती हो? तो हमारी सोचती है हाँ अब इसको मैं क्या समझाऊं। तो प्रिंस एक्सियोन कहता है मुझे कभी भी वो आदमी पसंद नहीं था, वो तो बिल्कुल एक वीजल की तरह लगता है और मैं इसके लिए उसको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसके बारे में रूमर्स फैलाने वाला हूँ। तो कैरेट कहता है हाँ बिल्कुल मैं भी मैजिक टावर, मेरा मतलब है कि अपने सामने जानने वाले उसे कहूंगा कि इसके बारे में रूमर्स फैलाएं। तो मिरीसा कहती है आपको इसके बारे में क्या लगता है योर हाइनेस? तो तब वो दोनों घूर के क्राउन प्रिंस की तरफ देखने लग जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस कैसियन स्माइल कर कहता है जितना मैंने सोचा था ना वो तो उससे भी ज्यादा घटिया है। तो हमारी सोचती है क्या वो तो इसका दोस्त था ना? वो कहती है लेकिन आप तो उसके साथ दोस्त नहीं थे। वो कहते हैं नहीं मैं अपने पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स को अलग अलग रखता हूँ। तो हमारी सोचती है ये बात तो फेयर है। और तब वो कहते हैं अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना तो इसे ड्रीम कैचर की एक रीपेमेंट समझ ले, क्योंकि मुझे उसके बाद काफी अरसे बाद अच्छे ख्वाब आने शुरू हुए हैं। तो हमारी सोचती है क्या ड्रीम कैचर? तो मिरीसा वो तो सोची जा रही थी, वो कहते हैं ठीक है प्रिंस कैसियन मैं आपको अभी होल्ड पे रखती हूँ, प्लीज आपको जरा मेहनत करनी होगी ईमेल का हस्बैंड बनने के लिए। तो मिरीसा वो तो बिल्कुल सीरियस हो गई थी, वो कहती है मैं कसम खाती हूँ मेलिनी के लिए अच्छा हस्बैंड मैं ढूंढ के रहूंगी। तो हमारी मेल सोचती है कितनी क्यूट है ना, ये तो बहुत ज्यादा डिटरमाइन लग रही है। तो तब वो कहती है हाँ उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि मेलिनी का लवर कैसा होना चाहिए, वो हैंडसम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और मॉडेस्ट, और हाँ वो लेडी मेलिनी से सच में प्यार करता हो। तो हमारी हंसती है, वो कहती है मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई तुमने मिलने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो वो कहती है नहीं फिक्र ना करे मैं उसको ढूंढूंगी। तो प्रिंस कहता है मैं भी उसको ढूंढूंगा। तो हमारी सोचती है सच में ये बच्चे? तो हमारे सोचती है ये बच्चे तो सच में मेरे लिए ग्रुप बनाए हुए हैं कि ये मेरे लिए हस्बैंड ढूंढ के रहेंगे। वो कहती है ठीक है बच्चों तो मैं इस मामले को तुम लोगों पे छोड़ती हूँ। तो वो बच्चे कहते हैं सच में? तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप हम पे ट्रस्ट कर सकती हैं, हम आपके लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढ के रहेंगे। और उसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है और हमें अकेडमी की डोरमेट्री दिखाई जाती है जहाँ पर कैरेट अपने कमरे में आया था। वो सोचता है ओहो आज तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन मुझे भी जल्दी करके मेल के पोटेंशियल हस्बैंड को ढूंढना चाहिए, क्या पता मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। और तब उसे आता है जब वो तीनों इकट्ठे खड़े हुए थे, मिरीसा, प्रिंस और कैरेट। तो मिरीसा कहती है अगर तुम लोग को कोई अच्छा इंसान मिला ना तो मुझे बताना। वो कहता है ठीक है। तो मिरीसा कहती है मैं उसके लिए हैंडसम लोग ढूंढने वाली हूँ और उनको फेयरली जज करने वाली हूँ, फिक्र ना करो। और अभी तक मुझे 2 लोग मिल भी गए हैं, वो डोमिनिक और क्राउन प्रिंस।
तो प्रिंस एक्सियोन कहता है मेरा भाई तो बहुत हैंडसम है, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा। तो पीछे से कैरेट कहता है ठीक है मैं भी कोई ढूंढूंगा। तो उसके बाद तीनों ने अपनी फिस्ट कराई थी और तीनों वो तो बिल्कुल पुरजोश थे। वो कहते हैं चलो हम अपनी प्रिटी काइंड क्यूट और लवली मेल के लिए ट्रू लव ढूंढें। और तीनों बच्चे तो बिल्कुल रेडी थे। तो तब प्रिंस एक्सियोन वहां जाते हुए कहता है ठीक है अब सब लोग नजर रखना कि वो ड्यूक हैस्मैन मेल के करीब ना आए। तो मेलिसा कहती है ठीक है मैं समझ गई, ये सब कुछ हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। और तब कैरेट अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाई जा रहा था। वो सोचता है मुझे उसके लिए कोई हस्बैंड ढूंढना होगा, कोई जो उसके लिए परफेक्ट हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मेल पसंद है, ये तो सिर्फ मैं जस्टिस के लिए कर रहा हूँ। तभी वहां पर एक कबूतर आता है और वो उसको आवाज देता है। तो कैरेट कहता है क्या ये तो मास्टर आइजक की तरफ से एक लेटर आया है। और वो कबूतर बड़ा खुश था। तो तब वो कहता है ठीक है पता नहीं किस बारे में है। तो वहां पे लिखा हुआ था हेलो कैडेट, कुछ रीसेंट इवेंट्स की वजह से मुझे तुम्हारी एकेडमी में थोड़ी देर आना पड़ेगा और क्या पता मैं वहां पर रहूं भी। तो कैरेट सोचता है सच में वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ था मैंने कुछ डिस्कवर किया है और मैं उसको ढूंढ रहा था। तो वो कहते हैं अच्छा, लेकिन वो आगे से रिप्लाई लिखने लगता है। वो कहता है ठीक है तो वो कल तक पहुंच जाएंगे है ना। तो वो लिखता है मास्टर आइजक क्या आपको कोई ऐसा इंसान पता है मैजिक टावर में जो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, मॉडेस्ट हो और, लेकिन तभी वो कहता है 1 मिनट, और बहुत ज्यादा हैंडसम हो, परफेक्ट हो। एक ऐसे इंसान को तो मैं भी जानता हूँ, वो तो मास्टर आइजक खुद हैं जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है। और अगर मैं उनको नंबर दूं ना तो वो पहले नंबर पे हैं और ऑफ कोर्स दूसरे नंबर पे तो मैं होऊंगा ना। लेकिन हेनरी वो चश्मिश बच्चा वो तो रैंकिंग में आता भी नहीं है। तो वो सोचता है अगर मेल और मास्टर इकट्ठे हुए ना तो शायद हम लोग और अमेजिंग चीजें साथ बना सकते हैं, फिर तो बड़ा मजा आएगा ना। तो तब तो बड़ा खुश हो गया था। वो कहता है ठीक है मैं इनको लेटर लिखता हूँ। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे सबसे पहले मास्टर आइजक का अप्रूवल चाहिए होगा। तो तब वो लेटर में लिखता है बाय द वे मास्टर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं है तो मैं आपको अपनी दोस्त मेल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो बिल्कुल भी मशकूक इंसान नहीं है। और तब वो लिखते हुए सोचता है पता नहीं मास्टर कब पहुंचेंगे और क्या वो अंडरकवर होंगे या उन्होंने मास्क पहना होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को रिवील कर दिया ना तो मैं मेलिसा और एक्सियोन दोनों को बताऊंगा उनके बारे में। और तब उसने वो लिख लिया था। वो तो बड़ा खुश था। वो कहता है ठीक है मैं इसके साथ उनको बेयर कैंडी भी भेज देता हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, आई एम श्योर कि उनको ये पसंद आएगा। और रात को जब वो सोया था ना तो उसको ख्वाब में ड्यूक हैस्मैन नजर आया था जो कि मेल को सता रहा था। लेकिन मास्टर आइजक ने उसके ख्वाब में मेल को रेस्क्यू किया था उस विलनेस ड्यूक से। और उसके बाद तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो सोचता है ये हैप्पी एंडिंग होगी है ना, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा उन दोनों के साथ। और दूसरी तरफ आइजक टावर मास्टर उसको वो कैंडी मिलती है और वो लेटर भी। वो सोचता है आखिर हो क्या रहा है, अचानक से वो ये क्यों पूछ रहा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। मुझे पता नहीं वो क्या सोच रहा है। लेकिन मेल, क्या वो मेल्डिनिक बेबोला के बारे में बात कर रहा था। तो तभी वो उसका लेटर पढ़ के सोचता है कुछ दिनों पहले तो उस पर तो एम्बिशन सवार थी। वो सोच रहा था कि कैडनैपी को बचाना है। लेकिन वो उस कैंडी को देखकर सोचता है मेल्डिनिक बेबोला है ना, जब उसको पहली बार मैंने देखा था तो ऐसा लगता था वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो तभी वो स्माइल करता है। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है। वो कहता है बहुत लंबा अरसा हो गया मैंने आपको स्माइल करते हुए नहीं देखा मास्टर। तो वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। तो तभी वहां पर उसका वही सबऑर्डिनेट था रस्मुत। तो तब आइजक कहता है मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है कि तुम मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को जांचो। तो वो कहता है नहीं सर मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो बेचारा तो बहुत ज्यादा काम करके थक चुका था क्योंकि उसे चोर को भी पकड़ना था और ड्रैगन के एंड को इंक्यूबेट भी करना था क्योंकि वो ड्रैगन का एग आइजक को मिला था। और तीसरे नंबर पे उसको मैजिक रिसर्च भी करनी थी। तो तब वो कहता है लेकिन मास्टर हमें जल्दी से उस चोर को पकड़ना होगा जो मैजिक टावर में घुसा था। लेकिन क्या आपका लेडी मेल्डिनी के साथ मामला ठीक रहा। वो कहते हैं हाँ ठीक रहा। तो वो आदमी कहता है लेकिन इसका मतलब है आपने उसको मारा नहीं है ना। तो आइजक कहते हैं मैं उसको क्यों मारूंगा। तो रेस्मंड कहता है हेनरी तो बिल्कुल उसके लिए पागल हो गया है। वो तो कहता है कि मुझे दोबारा से मेल्डिनी से मिलने जाना है। तो रेस्मंड कहता है जी मैं जानता हूँ लेकिन पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या मैं इकलौता और उसको ये अजीब लग रहा है। तो आइजक कहता है वो कोई अजीब लड़की नहीं है और अगर मैं कहना चाहूँ ना तो वो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो वो आदमी कहता है क्या मैंने गलत सुना, आपने उसको क्यूट कहा। लेकिन आपने सच में किसी लड़की को क्यूट कहा। चले चोर की बात छोड़ते हैं, आप उस लड़की के बारे में बताएं ना, आप उसको क्यूट क्यों कह रहे हैं। तो आइजक कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे किसी लड़की के बारे में बात करने की जरूरत है, तुम अभी तक तो उस चोर को पकड़ नहीं सके। वो कहता है जी मैं उनको पकड़ने ही वाला हूँ। तो रेस्मंड कहता है लेकिन अगर हम चोर की बात कर रहे हैं तो बाउल ऑफ माना के अलावा और भी आर्टिफैक्ट चुराए गए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, बाउल ऑफ माना तो बहुत ज्यादा फेमस है, ये बात तो सेंस बनाती है, लेकिन बाकी के आर्टिफैक्ट्स वो तो अनइम्पोर्टेंट थे ना, कितना स्टूपिड है उन्होंने उसे भी चुरा लिया। तो आइजक कहता है क्या पता उन सब में कोई कनेक्शन। और रेस्मंड कहता है मैं समझ नहीं सकता, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। और इसके अलावा सोर्सर से हमारा कांटेक्ट भी लूज हो गया जो नेकलेस पे ट्रैक कर रहा था। तो आइजक सोचता है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेल्डिनिक वो बिल्कुल भी कल्प्रेट नहीं है। तो आइजक उससे कहता है क्या तुमने कभी किसी इंसान में डीमन और ड्रैगन की एनर्जी दोनों इकट्ठी महसूस की है। वो कहता है नहीं कभी भी, वैसे भी मैं किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दें आपने मुझसे पूछा। वो कहता है ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ड्रैगन के एग को इंक्यूबेट करने पे फोकस करना चाहिए क्योंकि बाउल ऑफ माना उस पर ड्रैगन की ब्लेसिंग
ट्रैकिंग है, अगर हमें उसे ट्रैक करना है ना तो ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। वो कहता है जी जी, लेकिन वो उस कैंडी को देखता है, वो सोचता है ये कैंडी यहाँ पर क्या पड़ी हुई है। तो तब वो कहता है जी मास्टर मैं इसको वहां रखे हुए हैं, वो जल्दी हैच हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, जब वो ड्रैगन हैच हो गया ना तो हम चोर को पकड़ लेंगे। तभी पीछे से रेस्टमेंट उस कैंडी को खाने लगता है। तो आइजक सोचता है अभी मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे पता चला कि मेल्डेनिक पे ड्रैगन का कर्स है, लेकिन मैं कभी भी किसी इंसान के बारे में इतना ज्यादा क्यूरियस नहीं हुआ और मेरी क्यूरियोसिटी कभी भी इतनी देर तक कायम नहीं रही। लेकिन तभी रेस्टोरेंट ने वो कैंडी खा ली थी। वो कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, आखिर कौन ऐसी अच्छी चीजें सेल करता है। लेकिन तभी उसकी आवाज चेंज हो गई थी। वो कहता है मेरी आवाज के साथ क्या हुआ है। तो आइजक सोचता है ये वॉइस चेंजिंग स्पेल है। तो वो कहता है इतना जबरदस्त मैजिक, लेकिन ये उतर क्यों नहीं रहा, मैं क्या सारी उम्र ऐसे ही बोलता रहूंगा। तो आइजक कहता है सारे सोर्सर से कहो कि थीफ की सर्च बंद कर दें, क्योंकि अब मैं उसको खुद इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। वो कहता है जी मास्टर, लेकिन सच में आप फिर से स्माइल कर रहे हैं। और आइजक स्माइल कर रहा था तो तभी वो फिर से सीरियस हो गया था। वो आदमी कहता है और अब क्या हुआ, आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे। तो आइजक कहता है नहीं कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और तब वो लेटर लिखने लगता है। वो कहता है ठीक है मैं उसको लेटर लिखता हूँ। और उसमें उसने लिखा था कैरेट मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ जिस इंसान से तुम मुझे मिलवाना चाहते हो, और क्या हमें उससे मिलने का एक टाइम सेट करना चाहिए आइजक। और तब उसने वो लेटर लिख दिया था, लेकिन उसने जब वहां पर लिखा था ना तो गर्लफ्रेंड के 8 कोटेशन मार्क्स लगा दिए थे और तब वो स्माइल कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगले दिन जब कैरेट को वो लेटर मिला था ना, वो कहता है क्या इस कोटेशन मार्क का क्या मतलब है, गर्लफ्रेंड के 8 उन्होंने कोटेशन मार्क क्यों लगाए हैं। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।